हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज भाटिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम राइडर पर। दोस्तों, आज का जो सफ़र है वो है पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा का। फ़िलहाल मैं घाट से थोड़ा आगे आ गया हूं और एक प्यारी सी नदी के पास हूं। वहां पर जो है व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए यहां पर आके व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं। आप जल्दी से जाइए और पूरे व्लॉग के मज़े लेकर यहाँ वापस आ जाइए। मैं आपको यहीं मिलूँगा। तो टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का और यहीं पिथौरागढ़ में एक होटल पर रुक गए थे। चंपावत से पिथौरागढ़ आ गए थे कल। बाइक गलत साइड काट ली, पीछे की साइड जाना है। सो निकलते हैं यहाँ से अपनी मंजिल की ओर। आज का डेस्टिनेशन है अल्मोड़ा। कल चंपावत से होकर मैं पिथौरागढ़ आ गया था रात को। कुछ काम था सुबह, तो काम निपटा लिया है और अब निकल रहे हैं वापस। शहर पिथौरागढ़, यहाँ से आगे बढ़ चले हैं अल्मोड़ा की ओर और अपने आप ही बाइक जा रही है। सिर्फ पकड़ के बैठे रहो आप हैंडल को और गाड़ी अपने आप जाती रहेगी। सो अल्मोड़ा है यहाँ से 116 किलोमीटर। जाम क्यों लगा है भाई, यहाँ जाम क्यों लगा है? पिथौरागढ़ से निकलते ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं। पिथौरागढ़ से निकलते ही कह लीजिए या पिथौरागढ़ पहुंचने के समय पे कह लीजिए, दोनों ही तरफ से कह लीजिए। ये देखिए खूबसूरत से पहाड़ हैं दोनों तरफ। और मुझे गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये देखिए बिना रेस दिए अपने आप गाड़ी जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एंट्रेंस पे कोविड की चेकिंग हो रही है और ये सारी गाड़ियाँ रोकी हुई हैं। तो आप आ रहे होंगे तो आपकी चेकिंग होगी। जाते समय तो शायद नहीं रोकेंगे। नहीं, जाते समय तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आते समय है। जय श्री राम। आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है आज। कल जब आया था तब भी इतना गर्म नहीं लग रहा था यहाँ पर, लेकिन आज बहुत गर्म हो रहा है। हालांकि प्लेन से तो बेटर है, लेकिन फिर भी गर्म तो है ही। आगे कहीं रुकते हैं, पानी वानी पीते हैं और फिर दोबारा बढ़ेंगे आगे। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है ऐसी गर्मी में। तो लिक्विड हमेशा कुछ ना कुछ लेते रहें, चाहे वो पानी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे जूस हो। कुछ भी लिक्विड लेते रहें हमेशा। चलिए चलते हैं वापस। एक तो इसका ये लूज़ हो गया, टाइट कराने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। मैं जहाँ भी पहाड़ों पे जा रहा हूँ ना, ऐसी धुंध धुंध से छाई हुई है सब जगह। देख रहे हैं आप, कैमरे में शायद दिख रही हो या ना दिख रही हो। अगर आपको पता हो कि धुंध किस वजह से हो रही है तो मुझे भी बताइएगा। यहाँ से अपनी पानी की बोतल भी भर लेते हैं।
पहाड़ों पर घूमने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पानी की कमी नहीं होती। जहाँ भी देखेंगे आप पानी के ऐसे स्रोत आपको मिल जाएंगे। और ये है गुरना माता मंदिर। जय हो माँ। तो पानी भर भी लिया, पी भी लिया और अब बढ़ चले हैं वापस आगे। ये देखिए कैसे गंदी तरह से गाड़ी चलाते हैं लोग। ये देखिए, देख भी रहे हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है, लेकिन पास लेना ज़रूरी है मोड़ पे। छोटे से बच्चे हैं वो, मेरे ख्याल से 18 साल भी उम्र नहीं होगी उनकी, और बाइक चला रहे हैं वो भी बिना हेलमेट पहने। आगे निकाल के नहीं ला रहे हो। यही है वो दोनों। एक ही हेलमेट है तुम्हारे पास, वो भी नहीं पहन रखा है। पहन लिया करो यार। खुला हुआ हेलमेट होता है तुम्हारा, तो शीशा भी नहीं है। खुला हेलमेट है, शीशा मत लगाओ। गर्मी का बहाना हेलमेट नहीं है लगाना। पर वाकई गर्मी तो बहुत है आज, और मेरी बॉडी पूरी गर्म हो चुकी है गर्मी के मारे। आहा। हमें ऐसे ही घूमते हुए उस नदी के पास तक जाना है जो नीचे बह रही है वहाँ, और वहाँ पे एक पुल है, उसको क्रॉस करके फिर दूसरी साइड जाएंगे। पिथौरागढ़ से करीब 27 किलोमीटर अभी हम आ चुके हैं, और हम घाट पे पहुंच चुके हैं। हम ये फ्लाईओवर क्रॉस करके अगर हम लेफ़्ट जाते हैं तो चंपावत की साइड को और टनकपुर की साइड को चले जाएंगे, और अगर राइट जाते हैं तो अल्मोड़ा और हल्द्वानी की साइड को। तो फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं आगे। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है नीचे पानी का भी। आगे जाएंगे तो इसी नदी के साथ में चलना है हमने आगे तक। और अब यहाँ से जो है रोड काफ़ी पतला हो जाता है, और खासा संभल के चलाने की ज़रूरत। माहौल ही पूरा बदल गया है उधर से इधर आने में। वहाँ अच्छा खासा चौड़ा रोड था, इस पर गाड़ी चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था, और यहाँ रोड ही बहुत पतला हो गया है। अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो गाड़ी को साइड में लेना पड़ रहा है। ये देखिए नीचे का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत है। आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, बेहद खूबसूरत नज़ारा। ये ठीक यहाँ पर जो है संगम है दो नदियों का। एक आ रही है इस तरफ से और एक आ रही है उस तरफ पहाड़ियों के पीछे से। वो वाली मेरे ख्याल से गंगोली आर्ट साइड से आ रही है, और ये वाली जो है अल्मोड़ा साइड से। तो इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है यहाँ पर। अद्भुत नज़ारा। और एक छोटा सा मंदिर भी है वहाँ पर, मुझे नहीं पता कौन सा है। एक छोटा सा प्यारा सा गांव, बेहद ही अद्भुत नज़ारा है। चलिए चलते हैं आगे। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वहाँ नदी तक जाने का मौका मिलता है तो नदी तक लेके चलता हूँ आप लोगों को। फिलहाल यहाँ से तो रास्ता नहीं है, दूसरी साइड से फिर भी मेरे को उस तरफ से दिख रहा है एक छोटा सा रास्ता। चेक करते हैं वहाँ तक जाके। हालांकि हमें ये पुल क्रॉस करके उस तरफ रोड पे जाना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादा दूरी नहीं है, इस तरफ ज़्यादा दूरी नहीं है। तो चलते हैं और देखते हैं। हमें फ्लाईओवर से दूसरी साइड को जाना था, मैं इस साइड को सिर्फ उस नदी के पास तक जाने के लिए आया हूँ। भैया नीचे नदी पे जाने का रास्ता है यहाँ से? यहाँ से देखिए एक यूट्यूबर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो अभी हम नीचे उतर आए हैं नदी के पास। मैं सोच रहा था थोड़ी देर यहाँ बैठ के आनंद लूँगा, लेकिन धूप बहुत तेज़ है
बहुत तेज़ लग रही है धूप आँखों में, इसलिए गॉगल्स लगा लिए। और पीछे नज़ारा देखिए, अद्भुत। 2-4 सिनेमैटिक्स लेता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास यहाँ रुकने के लिए। यहाँ से अल्मोड़ा अभी भी 81 किलोमीटर है। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। करीब आधा घंटा हो गया मेरे को यहाँ पर रुके हुए। 2-4 शॉट्स लिए हैं जो कि अभी आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। सो चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे। चलिए चलते हैं वापस। गाड़ी चलाने के बाद हवा लगी है तो थोड़ी राहत मिली है, वरना पसीने पसीने हो गया था मैं। दो बज चुके हैं और मैंने लंच नहीं किया है। सो मुझे अब कुछ देखना पड़ेगा जहाँ पर मेरे को लंच मिल जाए। कल भी बड़ी दिक्कत हुई थी जब मैं चंपावत के लिए आ रहा था, और लंच के लिए बड़ी दिक्कत हुई। 2 बजे के बाद कुछ भी खाने पीने का मिलना मुश्किल हो गया था। और आज भी अभी मैंने पीछे 2-3 रेस्टोरेंट देखे हैं जो कि बंद हो चुके हैं। अभी अगर कहीं कुछ खाने का मिलेगा तो ज़रूर रुकूंगा, कुछ खाऊंगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। हालांकि मैं रुकते रुकाते ही चल रहा हूँ आज, और पूरे मज़े ले रहा हूँ सफ़र के। ये शानदार से नज़ारे हैं अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की रोड के। यहाँ आगे एक रेस्टोरेंट है, देखते हैं खुला है बंद है। खुला है, खुला है, खुला है। कुछ तो मिल ही जाएगा यहाँ खाने का। कुछ खाने का मिल जाएगा भैया? मैगी मिल जाएगी। मिल जाएगी ना? तो यहाँ पर भी सिर्फ खाने के लिए मैगी मिली है अभी। ये देखिए, मैं आपको रख के दिखाता हूँ। ये देखिए, सिर्फ ये मैगी मिली है खाने को, और आज का काम इससे चलाना पड़ेगा। फटाफट इसे मैनेज करता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से नज़र आता है। और अब समय है यहाँ से निकलने का। तो करीब 3 बज चुके हैं और अभी मेरे पास 4 घंटे हैं अल्मोड़ा पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ से जो ट्रैवल डिस्टेंस है अल्मोड़ा का वो करीब 2 से 2.5 घंटे का है। तो आराम से 5, 5:30, 6 बजे तक मैं अल्मोड़ा पहुँच जाऊँगा। मौसम भी अब थोड़ा सही हो गया है। जब रेस्टोरेंट पे पहुँचा था तो बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और धूप भी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है ये। देखिए सीधे सीधे पेड़ हैं
और नीचे जो घास गिरी हुई है उससे खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। दूसरी जगह के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि दूसरी जगह काफ़ी धूप लगने की वजह से गर्मी हो रही थी और यहाँ पर जो है हल्की सी ठंडक का एहसास हुआ, इसलिए मैंने गाड़ी बिल्कुल धीमे कर दी और आराम से निकाल रहा हूँ ताकि जल्दी से ये जगह ख़त्म ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ही है यहाँ पर ये पैच। मैं जब छोटा सा बच्चा था ना, तब सोचा करता था जो दूर दूर घर मकान बने होते हैं उन तक लोग कैसे जाते होंगे। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे समझ में आया कि उस तरफ के भी रास्ते अलग होते हैं और वहाँ भी लोग आराम से पहुँच जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ घर होते हैं जो ऊपर रोड से मिले हुए नहीं होते, ऊपर और नीचे होते हैं। जैसे आज भी हम लोग कई बार सुनते हैं कि किसी गांव में इतने सालों बाद सड़क पहुंची, उतने सालों बाद सड़क पहुंची है, तो सुन के लगता है कि अगर ऐसी ज़िंदगी किसी को जीनी हो तो बड़ा ही मुश्किल होता है कि आप 7-8 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने एक इंसिडेंट सुना था कि कोविड की वैक्सीन्स लगवाने के लिए लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल के आए थे, क्योंकि उनके गांव में कोई कोविड सेंटर नहीं था और गाड़ी उनके गांव तक जाती नहीं थी। तो 10-10 किलोमीटर तक सोचिए बुजुर्ग चल के आए थे। सो गाइस, हम आप पहुँचे हैं धनिया और अल्मोड़ा अभी भी यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर रह गया। मौसम जो है पूरी तरह करवट ले चुका है। जहाँ पहले तेज़ धूप हो रही थी वहीं अब हल्की ठंडक हो गई है मौसम में। एक रूट यहाँ से भी जाता है हल्द्वानी को, ये जाएगा शायद मुक्तेश्वर के आसपास या मुक्तेश्वर होते हुए, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। और ये वाला भी जाता है हल्द्वानी को, लेकिन ये जाएगा अल्मोड़ा होते हुए। वो वाला जो रूट था वो जाता 100, उस रूट से हमें लगता 113 किलोमीटर और इस रूट से 130 किलोमीटर, लगभग 17 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है दोनों ही रास्तों में। लेकिन हमें अल्मोड़ा जाना है तो हम इस रूट पे जा रहे हैं, अदरवाइज़ मैं सीधे उस रूट से हल्द्वानी को ले लेता। इस रूट पे बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं। तो यहाँ से जो है जागेश्वर का रास्ता जाता है और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर है जागेश्वर धाम, लेकिन हम अभी जागेश्वर नहीं जा रहे हैं। सो अगर आपको जागेश्वर धाम का व्लॉग देखना हो तो मेरे चैनल पर है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। कीड़े बहुत उड़ के आ रहे हैं और हेलमेट के अंदर घुस जा रहे हैं, जिस वजह से दिक्कत हो रही है। ये छोटे छोटे से गांव आते हैं ना बीच बीच में, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए कैसे खूबसूरती बढ़ा देते हैं पहाड़ों की। आज यहाँ पे फिर से आग लगी हुई है। अभी इतनी बारिश हुई है जिसकी वजह से आग थोड़ा सा कंट्रोल आया था और फिर आग लग रही है शुरू, और फिर से आग लगना शुरू। अल्मोड़ा यहाँ से करीब 15 किलोमीटर रह गया है अभी। और मेरी इच्छा है कि एक ब्रेक और लेके तब जाया जाए, क्योंकि चाय पीने की इच्छा हो रही है। और अल्मोड़ा पहुंचने के बाद मुझे लगता नहीं कि कोई रेस्टोरेंट या कोई टी स्टॉल वहाँ पे खुला होगा, तो आराम से एक जगह बैठ के अभी चाय पीते हैं। कोई स्टॉल वगैरह दिखता है तो
और उसके बाद फिर बढ़ चलेंगे आगे। चाय भी पी ली और एक छोटा सा टाइम लैप्स भी ले लिया। टाइम लैप्स बहुत अच्छा तो नहीं आया है, लेकिन ठीक ठाक सा आया था। मुझे लगा मैं अपना फ़ोन छोड़ आया हूँ। पापा की कॉल। तो हम आप पहुँचे हैं चित्तई गोलू धाम। ये मेरे ठीक सर के ऊपर है यहाँ पर, और जो इसका रास्ता है वो थोड़ा आगे से है। फ़िलहाल मंदिर बंद होगा। ये देखिए यहाँ से इसका रास्ता है। ये द्वार है चित्तई गोलू मंदिर का। फ़िलहाल तो हम नहीं जा पाएंगे, बाहर से ही बस प्रार्थना कर लेते हैं प्रभु से कि सबका भला करें, सब पे अपनी कृपा बना के रखें। मैं जहाँ चाय पीने के लिए रुका था वहाँ मैं अपने ग्लव्स भूल के आ गया, और अब इस बात का एहसास हो रहा है मेरे को इतनी देर बाद। करीब 7-8 किलोमीटर मैं वहाँ से आ चुका हूँ आगे, तब ध्यान आ रहा है कि मैंने ग्लव्स नहीं पहने, और ग्लव्स जो है मेरे वहीं छोड़ गए थे। अब जहाँ भी जाएंगे वहाँ गाड़ी को ऐसे ही चलाना पड़ेगा। हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा।